बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारी बहनों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ बीफ के पाए और मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो चले आप बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये कुकर लिया है। कुकर में मैंने 1 प्याली ऑयल डाला है। इसमें सबसे पहले हम अपने प्याज डालेंगे। ये मैंने 3 प्याज काटे हैं। हम झटपट जल्दी से बनाएंगे। ये प्याज़ों को डाल के हम इनको फ्राई करेंगे। इसके नीचे चूल्हा ऑन कर दिया। इनको ज़्यादा रेड नहीं करना, हल्का सा फ्राई करेंगे क्योंकि हम इसमें पाए बनाने लगे। तो देखिए आप प्याज हो गए हैं, इनको हमने ज़्यादा रेड नहीं करना, बस इतना हल्का सा करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का 1-1 टेबल स्पून पेस्ट। ये सब हम इसमें डाल देंगे। अब इसको हम 2-3 मिनट फ्राई करेंगे लहसुन अदरक को। तो 2-3 मिनट हो गए, हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो गया। अब हम इसमें डालेंगे अपने पाए जो मैंने पहले धो के साफ़ करके रख लिए हैं। ये इनको कैसे साफ़ करना है, इनको धोने के बाद फिर इनको गर्म पानी में सिरका डाल के 5-6 मिनट उसमें पकाना है। किस लिए कि इसकी जो अंदर स्मेल होती है फिर वो ख़त्म हो जाती है। या फिर इनको लहसुन लगा के रख दें, फिर वॉश करें, फिर भी स्मेल नहीं आती। अब ये अच्छी तरह मैंने धो के फिर इनको 5-6 मिनट पानी में पकाया। ज़्यादा देर नहीं पकाना, अगर ज़्यादा देर पकाएं तो इसके अंदर एक कुदरती ऑयल होता है, फिर वो बाहर निकल आता है। उससे पहले सिर्फ 5 मिनट गर्म पानी में सिरका डाल के उसमें उबालना है। उबालने के बाद फिर उसको रख लें। अब ये हम इसमें फ्राई करेंगे, अपने इसमें डाल देंगे। ये मेरे पाए तकरीबन 3 किलो के आसपास हैं। अब इनको लहसुन अदरक और के साथ हम 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें नमक मिर्च हर चीज़ डालेंगे। इसको पहले फ्राई करना है 6 मिनट। हाँ, तो देखिए ये फ्राई करते करते ये फ्राई करते हुए मेरे पायों को 6-7 मिनट हो गए। देखिए ये ऐसे सुरख हो गए हैं जो इनको मैंने घी में फ्राई किया। इनमें ज़्यादा घी नहीं डालना, ना ऑयल, क्योंकि इनका अपना भी बहुत सारा ऑयल होता है, इसलिए। अब इसमें मैं डालूँगी अपने टमाटर। 2 टमाटर मैंने काट के रख लिए थे। अब 1-2 मिनट इनके साथ पकाएंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें अपने मसाले डालूँगी। ये 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून मिर्च डालूँगी इसमें, और 1 टेबल स्पून नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून हल्दी और 2 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, और ये कुछ साबुत मसाले हैं। 2-3 तेज़ पत्ते, मोटी इलायची, साबुत ज़ीरा, 5-6 लौंग और दालचीनी का पीस, ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इन मसालों के साथ हम इसको 5 मिनट पकाएंगे। उसके बाद फिर इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए फ्राई होते होते 8-10 मिनट हो गए हैं। अभी भी हम इसको 2-3 मिनट और भी फ्राई करें। और इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी का ऐड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले ना। इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है, मसालों को, मसाले मिक्स हो जाएं बीच में। सही फ्राई होगा तो फिर इसमें जो स्मेल आती है वो नहीं आएगी। तो सब सही फ्राई नहीं होते ना
फिर इसमें बहुत स्मेल आती है। अच्छे से फ्राई करके पकाएंगे। ये देखें मसाला सही ऐसे मिक्स हो जाए बीच मसालों के साथ। इसको 10-12 मिनट पकाएंगे। चलिए 3-4 मिनट और हो चुके हैं। अब मैं इसमें अपना पानी शामिल करूँगी। इसमें हम इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें ये डिप हो जाए पाए। अगर आप लोग ज़्यादा शोरबा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा डाल लें, कम बनाना चाहते हैं तो कम डाल लें। मैं इतना डालूँगी। चलें बस अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको पकाएंगे। ये तकरीबन 40-45 मिनट में पकेंगे। चलिए 40 मिनट के बाद मिलते हैं। तो देखें 50 मिनट हो गया। अब हम कुकर को आपके सामने खोलते हैं। मेरे अंदाजे के मुताबिक बन चुके होंगे। अगर थोड़े बहुत कच्चे हुए तो फिर और 10 मिनट पकाएंगे। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़े के पाए बने हैं और सही गल चुके हैं। इनको ना ज़्यादा गलाना है ताकि इनका ये ऊपर वाला गोश्त उतर के मिक्स हो जाए शोरबे में, और ना ये कच्चा हो। देखें ये सही पक चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये सही गल चुका है। तो इसको इस पॉइंट तक गलाना है। अब इसमें हम अपना कुछ खुशबू मसाला शामिल करेंगे आखिर। चलें तो ये तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करती हूँ। हाँ तो डिश आउट हो गया। अब इसके ऊपर हम इस तरह जूनियर कट अदरक डालेंगे और सब्ज़ मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। इस पर ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो चलिए जी बहुत ही मज़े के पाए बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना बनाना ऐसे, और मुझे दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।